जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी फाइनेंस सर्विस का जो है ये आपको 10वां पार्ट होने वाला है। और दोस्तों लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि हम लोग इंट्राडे का जो टाइम फ्रेम एनालिसिस है उसको हमने देखा हुआ था कि कौन कौन से टाइम फ्रेम में हम लोगों को कंफर्मेशन लेना चाहिए, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे जो है ट्रेड इंट्राडे में कर सकते हैं। तो वो सारा का सारा चीज़ जो है मैंने वहाँ पे शेयर किया हुआ था। और इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग का जो है हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं और देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग में हम लोगों को किस तरह से जो है टाइम फ्रेम का यहाँ पे एनालिसिस करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन कौन से टाइम फ्रेम जो है आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए निफ्टी फाइनेंस सर्विस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है आपको फिन निफ्टी ट्रेडिंग कोर्स का आपको 10वां पार्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट्स को बारीकी से एनालिसिस करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी फाइनेंस सर्विस में स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए देखिए आप यहाँ पे जो है टाइम फ्रेम का ऐसे आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि एंट्री लेने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो एंट्री लेने के लिए आप कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपका 1 घंटे का चार्ट आप एंट्री लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा जो आपके पास टाइम फ्रेम होगा वो होगा आपका डेली टाइम फ्रेम, जो कि डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यानी कि दोनों में से कोई एक टाइम फ्रेम को आप चूज करके एंट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एंट्री ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट पे आपने देखा हुआ था कि मान लीजिए रिट्रेसमेंट कर रहा है और ब्रेकआउट किया, हमने एंट्री ले लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, चाहे ऑप्शंस हो या फिर फ्यूचर्स की, आप दोनों में किसी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप 1 घंटे का एंट्री लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डेली टाइम फ्रेम, तो मैं यहाँ पे आपको बात करने वाला हूँ। देखिए फिर ये आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम होल्ड करना चाहते हैं। यदि 1 घंटे का आप ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं 2-3 दिन 4 दिन से ज़्यादा, आपका 5 दिन से ज़्यादा ट्रेड नहीं चलेगा, उसके अंदर ही आपका जो है टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा या फिर स्टॉप लॉस। अब मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे करते हैं तो आपका हो सकता है कि 1 सप्ताह चले या फिर उससे ज़्यादा आपका ट्रेड चले, इसकी पॉसिबिलिटी आपके टाइम फ्रेम पे होता है। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आपके टारगेट स्टॉप लॉस जो है ये दोनों की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है टाइम के हिसाब से। यानी कि आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको फिर कई सप्ताह यहाँ पे कई महीना लग सकते हैं आपके टारगेट्स आने में या फिर स्टॉप लॉस आने में, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि जैसे जैसे टाइम फ्रेम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका जो है यहाँ पे टारगेट्स और स्टॉप लॉस के टाइम जो है बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे 2 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो 1 घंटे का और डेली टाइम फ्रेम का। तो देखिए 1 घंटे का मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी टाइम फ्रेम, मतलब 1 2 3 4 जो भी आप टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना चाहे वो टाइम फ्रेम यहाँ पे आप यूज करके इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1 घंटे की चार्ट का मैं बात कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे यदि मान लीजिए कि मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, मान लीजिए एंट्री ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 घंटे के चार्ट में यदि मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँगा इससे बड़े टाइम फ्रेम। इससे बड़े टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करूँगा, उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में मैं एनालिसिस करूँगा। यानी कि देखिए जब भी मुझे ट्रेड करना होगा, एंट्री लेना होगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डेली टाइम फ्रेम में जा करके इसका मैं, जैसे आपको याद होगा कि हम लोग इंट्राडे ट्रेड करने के लिए मान लीजिए 5 10 15 मिनट में एंट्री हम लोग करते हैं, इंट्राडे का ट्रेड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कंफर्मेशन लेने के लिए 1 घंटे के चार्ट पे जाते हैं और वहां पे हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड का क्या कंफर्मेशन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम लगा लेंगे। 1 घंटा में यदि एंट्री हम लोग करने वाले हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम आपका यहाँ पे लगा करके और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है यहाँ पे आपका ट्रेंड का व्यू क्या क्रिएट कर रहा है। अब मान लीजिए कि हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ चार्ट थोड़ी देर में। अब जैसे मान लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम में हो सकता है ये स्टॉक अप ट्रेंड में हो और 1 घंटे के चार्ट में हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ये नीचे गिर रहा हो। तो ये हो सकता है कि 1 घंटे के चार्ट में नीचे गिर रहा हो, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा कि मार्केट यदि डेली आवरली चार्ट में नीचे गिर रहा है तो वो डेली चार्ट के उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में वो ऊपर चला जाएगा। भले ही मान लीजिए कि आपने गलती से यहाँ पे ये पॉइंट्स में आपने शॉर्ट कर दिया, लेकिन डेली चार्ट अप ट्रेंड को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बाद में ये आगे चल करके अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा होती है।
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो अपना यहाँ पे ट्रेड आपका एग्जीक्यूट करते हैं वो 1 घंटे के चार्ट पे, और डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रेंड का एनालिसिस है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। और उसके बाद मान लीजिए कि वीकली चार्ट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वीकली चार्ट का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम में आप एंट्री ले रहे हैं, तो फिर वीकली चार्ट का एनालिसिस जा करके कीजिए कि वीकली चार्ट में मार्केट्स का ट्रेंड जो है किस डायरेक्शन में है, फिर उस हिसाब से आपका यहाँ पे जो है एंट्री का व्यू यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि यदि डेली पे आप एंट्री ले रहे हैं तो वीकली चार्ट को जाकर के एनालिसिस करिए कि वीकली चार्ट्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, वीकली चार्ट अपट्रेंड में है, फिर किस डायरेक्शन में है, उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पे एंट्री लेना होगा। अब क्या है कि देखिए, इसके ऊपर तो मैंने पूरा पीछे में चर्चा किया हुआ है क्योंकि ये 10वां पार्ट है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे हमने उस जो भी अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इसके स्टार्टिंग से पूरे बेसिक से हमने कवर किए हुए हैं। आप जाकर के एक बार जरूर देखिएगा उसको, स्टार्टिंग से लेकर के पूरा प्लेलिस्ट आपको फ्री में तो कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अब देखिए, मान लीजिए आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा करके देख रहे हैं। जब आप एनालिसिस कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम का, तो हो सकता है कि वो डेली टाइम फ्रेम में आपके एक सिमेट्रिकल पैटर्न्स में हो। तो ऐसे में क्या हो जाता है, जब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से जब आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग 1 घंटे में एंट्री लेते हैं। तो 1 घंटे में जब हम लोगों को एंट्री होगा और डेली चार्ट में ये इस तरह से बन रहा होगा सिमेट्रिकल, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे सेटअप देख करके एंट्री करेंगे और ऊपर का हमारा जो है टारगेट होगा। तो इसलिए आपको मान लीजिए यहाँ से यदि शॉर्ट करना होगा तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे और नीचे का इसके बीच में कहीं भी टारगेट हमारा आ जाएगा, इसके बीच में आपके टारगेट्स आ जाएंगे। तो आपको इसलिए यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट्स है ना, मैंने जस्ट पिछले पार्ट में बताया हुआ, इसलिए आपको 3-4 पीछे के लगातार पार्ट देखेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा, यदि जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है ये इस तरह से आपको बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब वहाँ पे आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है कि अभी जो करंट में मार्केट का जो चल रहा है वो क्या सिचुएशन अभी क्रिएट हो रहा है। मान लीजिए कि हो सकता है कि वो आपका डेली टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे चैनल में चल रहा हो, तो ऐसे कंडीशंस में फिर आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा मार्केट चैनल में है तो मैं ट्रेड कहाँ पे करूँगा, किस डायरेक्शन में मैं करने वाला हूँ। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने से ही पता लग जाएगा हमें कहाँ पे शॉर्ट करना है, कहाँ पे लॉन्ग करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम होता है आपका, डेली टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं। उसके बाद जो हम लोगों का यहाँ पे जो एंट्री का टाइम फ्रेम होता है या फिर स्ट्रेटजी जो आप लगाते हैं, वो स्ट्रेटजी सेटअप लगाना होता है आपके 1 घंटे के चार्ट में। इससे क्या होता है, आपका जो स्विंग ट्रेडिंग होता है, आपकी एक्यूरेसी कहीं हद तक बाकी चीज़ों के मुकाबले में बढ़ जाता है, ठीक है। जब आप देखते तो आपकी एक्यूरेसी कहीं हद तक बढ़ जाता है। जब मान लीजिए कि आपको पता है कि ये एक आप डेली चार्ट में ये पैटर्न्स में चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेटअप लगाऊंगा यहाँ पे शॉर्ट करने का, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेटअप लगाऊंगा शॉर्ट करने का, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेटअप लगाऊंगा शॉर्ट करने का। यानी कि आपको पता है कि ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है इसलिए शॉर्ट हो रहा है तो हम शॉर्ट करेंगे इसमें। जब जब मार्केट ये पॉइंट को हिट करेगा शॉर्ट करेंगे, हिट करेगा शॉर्ट करेंगे, हिट करेगा ऊपर शॉर्ट करेंगे रेजिस्टेंस पे। तो जो फॉर्मेट्स होते हैं आपके एनालिसिस करने के, वो फॉर्मेट्स ये होते हैं कि मोटा मोटा आप ऐसे कह सकते हैं कि जब आपके मार्केट के एक डायरेक्शन क्लियर हो जाता है, फिर उस हिसाब में आप जो है अपना एंट्री कर लेते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपकी जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो बाकी लोगों के मुकाबले में कहीं हद तक जो है आपका बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम आपको कंफर्मेशन लेना चाहिए। आपको जो एक आप मान लीजिए कि चाहे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये जो भी टाइम फ्रेम आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, उसमें आपको सबसे प्राथमिकता जो आपको देना है वो देना है आपके ट्रेंड कंफर्मेशन को। अब मान लीजिए कि आप आवरली 1 घंटे के चार्ट में आप देख रहे हैं कि कोई स्टॉक ऊपर चढ़ रहा है, कोई स्टॉक ऊपर चढ़ रहा है और डेली चार्ट में ऐसा सीन बना हुआ है कि एक्चुअल में ये नीचे गिर रहा है। एक्चुअल में डेली चार्ट में क्या है, नीचे गिर रहा है। बाद में आप एंट्री ले रहे हैं, बाद में पता लगा वो नीचे टूट करके वापस आ गया, इसका रिट्रेसमेंट हो गया यहाँ पे और इस तरह से मार्केट नीचे टूट गया, आपको कुछ पता ही नहीं चला। तो आपके जो पहला कंफर्मेशन होता है, आपका जो पहला काम होता है वो होता है कंफर्मेशन लेना मार्केट में। और आप जब एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे कभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इसलिए आपका पहला जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए कंफर्मेशन लेने का, ताकि आपका ट्रेड कम से कम जो है यहाँ पे गलत हो। तो आज के बाद आप क्या करिएगा, जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे आप क्या करिएगा, आप कंफर्मेशन लीजिए, उसके बाद फिर जो है आप यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट करिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार चार्ट पे दिखाना चाहूँगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि अभी यदि मैं आपको दिखाऊँ, जैसे मान लीजिए तो डाउन ट्रेंड में तो उसे दिख जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये नीचे गिर रहा है, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा, जब जब मार्केट इस पॉइंट को हिट करेगा, अब ये डेली चार्ट है, ठीक है, ये डेली चार्ट है, तो हमने क्या किया, डेली चार्ट लगा लिया, सॉरी एक सेकेंड, ये आवरली चार्ट है, डेली चार्ट इधर जो है, एक सेकेंड, ये आवरली चार्ट है, तो अभी ये रहा डेली चार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये डेली चार्ट है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों को क्या दिख रहा है, अभी ये दिख रहा है कि मार्केट जो ये है, ये इधर से यहाँ पे एक रेंज टाइप बना हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, मार्केट में एक रेंज टाइप मार्केट दिख रहा है। यहाँ पे जब भी मार्केट ये पॉइंट को हिट कर रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से, यानी कि यहाँ पे एक रेंज बनने की संभावना दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए यदि आपको लगता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ से आप शॉर्ट करेंगे, ऊपर से शॉर्ट, और यदि लगता है मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप बिल्कुल यहाँ से बाय करेंगे। तो मैं आपको दोनों डायरेक्शन का आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आपको देखिए डेली चार्ट में हमने देखा कि अच्छा ये इस तरह से पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट लगा लेंगे, और आवरली चार्ट लगाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा क्या यहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब मार्केट ये पॉइंट से मार्केट नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने देखा था कि यहाँ पे किस तरह से ट्रेड हम लोगों को करना है, कि यहाँ पे या तो एम पैटर्न बन जाए फिर शॉर्ट कर सकते हैं, या तो नीचे डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाए फिर हम लॉन्ग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एम पैटर्न यहाँ पे बन गया तो हम शॉर्ट कर देंगे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके रूल्स के फिर बाहर चले जाता है। आप रूल्स के अगेंस्ट जब भी जाएंगे आपका स्टॉप लॉस हिट होना तय होता है। तो आप जैसे ही आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, बाद में पता लगा रिवर्स होकर के वापस ऊपर आ गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ये करेंगे कि अब मान लीजिए कि यहाँ से देखेंगे कि डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बना है, इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप एक। तो ऐसे कंडीशंस में यदि इसको ब्रेक करेगा या हाई को पीछे के ब्रेक करेगा, तो फिर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे लगा करके चलेंगे। तो यानी कि यहाँ पे यदि डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा तो हम लोग यहाँ पे बाय करके चलेंगे। यदि यहाँ पे कोई पैटर्न दिख गया तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे पैटर्न नहीं बना तो हमने नहीं किया। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पैटर्न दिख गया, मान लीजिए कोई सिमेट्रिकल पैटर्न या कुछ भी पैटर्न यहाँ पे बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। अब 1 घंटे के चार्ट्स को लगा, क्यों, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट जो है आपके डेली टाइम फ्रेम में एक रेंज में चल रहा है। तो इसलिए आपको जो है पहला काम आपका यह है कि आपको कंफर्मेशन लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको पता लग सके कि मार्केट का डायरेक्शन और व्यू क्या है, उससे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे, तो इस तरह से आप देखिए, ध्यान से आप यहाँ पे देखिए, तो एक सेकेंड यहाँ से ही देख लेते हैं ऐसे इस कंडीशंस में, ठीक है। अब ऐसे में आप ध्यान से देखिए, और इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट क्या है, मार्केट एक जो है, याद होगा आप लोगों को, एक चैनल में चल रहा है। तो यहाँ पे यदि मार्केट इस चैनल में चल रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके बीच में ट्रेड कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये नीचे डाउन ट्रेंड है तो हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशंस में हम ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। 1 घंटे का फिर चार्ट लगा लेंगे। तो जो नज़दीक का आपका एनालिसिस होगा उसको जा करके आपको चेक करना है, और उसके हिसाब से जो है यहाँ पे आपका व्यू वगैरह सब क्रिएट। अब मान लीजिए कि यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे ही मार्केट ये पॉइंट से आएगा, आपको पता है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आपका डाउन ट्रेंड का यहाँ पे व्यू है, तो यहाँ से देखिए शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे कोई पैटर्न्स बनेगा, कुछ ऐसा व्यू दिखेगा, तब जाकर के शॉर्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ये इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे यदि कोई पैटर्न्स या फिर रिट्रेसमेंट करता है, या फिर ये लो के नीचे जाकर के रिट्रेसमेंट करता है, तो फिर शॉर्ट कर सकते हैं। कहाँ पे, नीचे तक के लिए आपका जो है। तो ऐसे कंडीशंस में क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, बाय तो नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि मार्केट जब तक मार्केट फॉल कर रहा है तब तक, जब तक मार्केट्स का डाउन ट्रेंड है तब तक आप शॉर्ट करेंगे, जब मार्केट्स अप ट्रेंड है आप लॉन्ग करेंगे, बाय नहीं करेंगे। आपने पीछे के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये इधर लो लगाया, इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट करता तो हम शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पे इसके आसपास देखिए, मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से ऊपर चढ़ता चला गया। मार्केट इस तरह से यहाँ पे कैसे होता, नीचे ब्रेक करता, जैसे यहाँ पे नीचे ब्रेक किया, यही फॉर्मूला लागू होता है बाकी जगहों पे, नहीं तो फिर शॉर्ट हम लोग यहीं पे कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है कभी भी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। देखिए, ये तो सिर्फ मैं ऐसे दिखाने के लिए एक उदाहरण मैंने आप लोगों के साथ पेश किया है यहाँ पे। बस आपको क्या करना है, आपकी जो पहली यहाँ पे प्रायोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको जा करके टेस्ट करेंगे और इसको इसके ऊपर जो है आप एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, जितने भी मेंबर्स है, ये लर्निंग ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हम लोग जो है चार्ट्स वगैरह सब शेयर करते हैं लर्निंग के लिए। आपको इस ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा।
ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ग्रुप। ये इसके लिए भी लोग जो है पैसा चार्ज करते हैं लर्निंग, ये लाइव वहाँ पे लर्निंग्स वगैरह सब चार्ट शेयर करने के लिए। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, और जितने भी मेंबर्स को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर इस कोर्स को जो है शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको सीख करके लाभ उठा सके। देखिए हम सब जो है एक दूसरे का हेल्प करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ये वीडियो शेयर करके अपना जो है इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ पे निकाल करके वीडियो बना करके। तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है सामने वाले व्यक्ति को शेयर करिए, ग्रुप में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जहाँ भी हो सके वहाँ पे आप शेयर कीजिए। क्या पता आपके शेयर करने से उनकी हेल्प हो जाए। जैसे मेरे शेयर करने से आपका हेल्प हो रहा है, तो शायद आपके शेयर करने से उनका हेल्प हो जाए। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉस कर रखे हैं कॉल लेकर के, इसलिए मैं ये सारे जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, लोग बहुत सारे मुझे मैसेज करते हैं कि इतना का लॉस हो गया, ये हो गया, वैसे हो गया, हमने इसके कहने से ट्रेड कर लिया, वहाँ से कॉल ले लिया, हमने इसको अकाउंट दे दिया हैंडल करने के लिए। तो ये चीज़ें आप जो है इस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, और जितना दूर हो सके इन सब चीज़ों से उतना दूरी बना करके रखिए। नहीं तो फिर आपको यहाँ पे जो है मतलब कोई नहीं बचा पाएगा, और कोई भी आपका पैसा यदि लॉस होगा तो ये नहीं कहेगा कि मैं आपको पैसा देता हूँ आप रख लीजिए, ये आपको कोई यहाँ पे नहीं कहने वाला है। बस आपका उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। आपका लॉस होगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आपकी पहली प्राथमिकता ये बनती है कि आप अपने आप को सेव करके चलिए और इन सब चीज़ों से बच करके चलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करिए, और कोई सवाल हो तो ज़रूर जो है लिखिए। थैंक यू सो मच।